Hello everyone. So again I have a very good news for you. ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. So UP Public Service Commission has announced 303 vacancies for UP Civil Judge Examination. Yes, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने 303 वैकेंसीज जो कि बम्पर वैकेंसीज हैं वो सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए डिक्लेयर की हैं. यूपी हमेशा की तरह ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया है कि आप जल्दी से इस एग्ज़ाम को क्लियर करके जज बन सकते हैं. सो यूपी के लिए जो लोग एम कर रहे हैं उनका टाइम आ गया है कि अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. जो भी आप अभी तक कर रहे हैं उसे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस एज मैनी MCQs एज पॉसिबल. और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी. प्लस मैं आपको जो भी आपकी नोटिफिकेशन आई है उसको भी एक्सप्लेन करूंगी. एग्ज़ाम का पैटर्न भी हम देखेंगे, फॉर्म फिलअप की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या फीस है, सारी चीज़ें हम आज देखेंगे. ऑलराइट, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं. हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बट पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि यूपी का जो प्रीलिम्स है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. येस, यू हैव टू फोकस द मोस्ट ऑन द पेपर नंबर 1 दैट इज जीके जीएस पेपर. एंड स्पेशली आपको स्टार्ट करना है ये जो नए एक्ट्स माइनर लॉज जो हैं जो ऐड हुए हैं जीके जीएस के पेपर में, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी मानना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जो ये न्यूली एडेड माइनर एक्ट्स हैं जो जीके जीएस के पेपर में पूछे जाएंगे आपको उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए. और साथ ही साथ आप अपना जीके और जीएस जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारी चीज़ें आती हैं, करंट अफेयर्स, इन सबको आपको साथ साथ में पैरेलल पढ़ते रहना है. इसी के साथ साथ आपको अपनी बेयर एक्ट्स को रिवाइज करना है, MCQs को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है, और यही आपकी प्रिपरेशन है. ओके. अब बच्चे बहुत इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम कितने घंटे पढ़ें, क्या हमें 10-10 घंटे 14-14 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा यूपी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत जीके आती है मैम, बिल्कुल जैसे IAS लेवल का पेपर होता है वैसी जीके आती है. ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, मतलब आप अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर कोई डे मत स्किप कीजिए, आपको डेली पढ़ना है. मेरे अकॉर्डिंग अगर आप डेली, मैं ये सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, मेंस में ऑब्वियसली आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर प्रीलिम्स की बात करें, अगर आप एक दिन के अंदर 6 आवर्स स्टडी करते हैं, 6 आवर्स का मतलब है 4 आवर्स तो आपको लॉ पढ़ना है, 4 आवर्स आपको अपना लॉ पोर्शन रिवाइज करना है, और MCQs प्रैक्टिस करने वाला भी उस 4 आवर्स के अंदर है, और रिमेनिंग 2 आवर्स आपको डेली जीके पढ़ना है. अगर आप ये एक टाइम स्लॉट ले लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ टू क्लियर योर यूपी जुडिशरी एग्जाम. मार्क माई वर्ड्स, दिस इज वेरी ट्रू कि आप 6 घंटे पढ़ के अपना पेपर निकाल सकते हो जल्दी से जल्दी. सो प्लीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, 6 आवर्स स्टडी करें, 4 आवर्स लॉ को दें, लेकिन 2 आवर्स जीके जीएस को ज़रूर दें, जिसमें 1 आवर आप अपने करंट अफेयर्स पढ़ो, या फिर 45 मिनट्स आप अपने करंट अफेयर्स पढ़ो, और रिमेनिंग जो टाइम है आपका, उस टाइम में आप अपने ये जो माइनर एक्ट्स ऐड हुए हैं आपके जीके के पेपर में आप उनको पढ़ सकते हो. और साथ ही साथ आप अपना ये जो स्टैटिक जीके होती है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो 2 आवर्स तो आपको जीके जीएस को देने ही देने हैं. व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट टू एस्पिरेंट्स इज कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर डे बाय स्टडिंग जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस थोड़ा सा कई बार आपको बोरिंग लगने लगता है. तो अगर आप उसको इवनिंग टाइम में या आफ्टरनून टाइम में पढ़ोगे, जब आप ऑलरेडी पढ़ पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो वहाँ कहीं आपको उसमें एक ड्रॉबैक हो सकता है. इसीलिए आप सबसे पहले सुबह उठते, अ पर्सन इज सबसे ज़्यादा फ्रेश एक पर्सन कब होता है, जब वो सुबह उठता है. तो आप सबसे पहले सुबह उठते ही जीके जीएस से स्टार्ट कीजिए. आप फ्रेश माइंड से होंगे, चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं. लॉ का जो पोर्शन है यूपी के प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कम है. जो आपका पेपर नंबर 2 लॉ होता है उसका पोर्शन काफ़ी कम है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज आते हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं.
तो इस तरीके से आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 आवर्स आप अपने लॉ को दीजिए, 2 आवर्स आप अपने जीके जीएस को दीजिए। स्टार्ट योर डे विथ जीके जीएस। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपको आपके सारे आंसर्स दे देंगे। एंड उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है तो आप लीगल फ्लैग का यूपी जुडिशरी स्पेसिफिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, इंक्लूडिंग दी जीके जीएस एंड द लैंग्वेज पोर्शन। तो आप legalflag.com की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्या है, और आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो ये तो थी आपकी स्ट्रैटेजी की बात। अब हम जाते हैं नोटिफिकेशन पे। एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं, लेट्स जस्ट सी कि नोटिफिकेशन क्या कहती है। सो लेट्स रीड द नोटिफिकेशन। सो दिस इज द नोटिफिकेशन। अब आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिखाई दे रही होगी आपको। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2022। ऑल राइट, डेट ऑफ कमेंसमेंट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 10th ऑफ दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट डेट क्या है आपके फॉर्म फिलअप करने की, दैट इज 10th ऑफ जनवरी 2023। मतलब आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस, एग्जामिनेशन फीस रिसीव करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 6th ऑफ जनवरी 2023। 6 तारीख तक आप अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो आगे आपको ये पूरा प्रोसीजर दिया गया है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो ये जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वाला ये जो पूरा ब्लॉक है, इसमें आपको पूरे स्टेप्स दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको अपना यूपी सिविल जज का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है। सो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये आपको सारा का सारा इसमें दिया गया है कि आपको क्या एंट्रीज करनी है, किस तरीके से, एवरीथिंग दे हैव गिवन कि सबमिट बटन कब करना है, एवरीथिंग। सो दे हैव गिवन ऑल दी इंस्ट्रक्शंस, आप इसको फॉलो करें और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो इन्होंने फीस भी दे रखी है। तो अनरिजर्व्ड के लिए फीस इज 100 रुपीज़ प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस दैट इज 125 रुपीज़, एंड ऐसे ही बाकी के सारे कैटेगरीज के लिए भी आपके पास इन्होंने फीस भी दे रखी है कि कितनी ऑनलाइन फीस आपको इसमें फिल करनी है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पॉइंट नंबर 6, वैकेंसीज का बाइफर्केशन कैसे है। टोटल 303 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 123 है, ओबीसी के लिए 81, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, एक्स सर्विसमैन के लिए 15, डीएफएफ के लिए 6, विमेन के लिए 60, डिसेबल्ड पीपल जो पीडब्ल्यूडी होते हैं उनके लिए 12। अब इसमें भी इन्होंने आगे ये सारा एक्सप्लेन किया है कि रिजर्वेशन में आपको क्या क्या दिखाना है, किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा, सारी चीज़ें। पे स्केल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यूपी सिविल जज का एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने के लिए, वो भी दी गई है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, रिकॉग्नाइज्ड बाय दी जो भी आपकी अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आप एक एडवोकेट होने चाहिए हो, विच इज़ मतलब एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए अंडर दी एडवोकेट्स एक्ट, मतलब आपके पास बार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑल राइट, मस्ट पोजेस अ थॉरो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, आपको हिंदी आनी चाहिए। ऑल राइट, एज लिमिट क्या है, 22 to 35 ईयर्स, तो 22 साल से कम के लोग और 35 साल से ऊपर के लोग ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। दोज हु आर बिटवीन द एज ऑफ 22 and 35 ईयर्स कैन अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम। ऑल राइट, इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे दे रखे हैं ये कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद इन्होंने हर चीज़ पे दे रखा है, कैरेक्टर, मैरिटल स्टेटस, फिजिकल फिटनेस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी ईजी, बहुत ईजी लैंग्वेज में दे रखी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं इसमें, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है
दैट इज़ लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो भी इसमें दे रखी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इन्होंने, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर क्या कितना साइज़ होना चाहिए, ये जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसका साइज़ भी इन्होंने दे रखा है। इन्होंने दे रखा है कि आपका इमेज का साइज़ कितना होना चाहिए, जो अगर वो सिग्नेचर है चाहे वो फोटोग्राफ है उसका साइज़ दिया गया है। कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ये भी इन्होंने लिखा है। ये इन्होंने इमेज के थ्रू भी आपको अच्छे से दे रखा है। इन्होंने नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं जो कि प्रयागराज, आगरा, मेरठ एंड लखनऊ। सो प्रीलिम एग्जाम के लिए ये 4 सेंटर्स दिए गए हैं। इन 4 में से किसी एक सेंटर पे आपका एग्ज़ाम लोकेशन आ सकती है। ऑलराइट, इसके बाद इन्होंने ये सारे अपेंडिसेस दे रखे हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में है, तो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन। सो ये आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में दे रखा है कि ये 3 स्टेजेस का एग्जाम होता है। प्रीलिम एग्जाम जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, मेंस एग्जाम जो कि रिटन कन्वेंशनल टाइप होता है, एंड देन देयर इज वाइवा वॉइस विच इज द पर्सनालिटी टेस्ट और द इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले हम प्रीलिम्स, जो आपका प्रीलिम एग्जाम है उसका सिलेबस देखेंगे। जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो, जो सिलेबस चेंज हुआ था यूपी का, उसकी नोटिफिकेशन जो आई थी उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने जो सिलेबस में चेंज हुआ है उसको बहुत प्रॉपरली समझा रखा है, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा शॉर्ट में समझा देती हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है। जो आपका पेपर 1 होता है 150 मार्क्स का, जो कि जनरल नॉलेज का पेपर होता है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ तक आपके सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स दे रखे हैं। जो भी आपके जीके के टॉपिक आते हैं जैसे कि इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एट्सेट्रा। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी न्यूली एडेड हैं, जिसमें आपका राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आता है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, देन आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल एक्ट, इसके बाद आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट, योर पॉक्सो एक्ट, एंड इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, ये भी आपका है। फिर यहाँ से आपका पहले भी दिया हुआ था, ठीक है। तो ये बीच का ये जो पोर्शन है ये न्यूली एडेड है। ऑलराइट, तो ये कुछ माइनर एक्ट्स हैं जो आपके जीके के पेपर में ऐड हुए हैं, तो ये आपको नए पढ़ने हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आप ये माइनर एक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लीगल फ्लैग ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे लीगल फ्लैग में हम आपको ये सारे माइनर एक्ट्स कवर करवाएंगे हमारे यूपी स्पेसिफिक कोर्स के अंदर। तो अगर आपको इन माइनर एक्ट्स के लिए प्रिपरेशन में असिस्टेंस चाहिए तो आप लीगल फ्लैग को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे यूपी स्पेसिफिक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यूली अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेशल यूपी के लिए बैच बनाया गया है, तो प्लीज़ आप इस बैच को ज्वाइन करें एज सून एज पॉसिबल। आगे देखेंगे हम। इसके बाद जो आपका पेपर नंबर 2 होगा प्रीलिम्स में, वो भी 2 आवर्स का होगा, बट वो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे लॉ पूछी जाएगी। इसमें जूरिस्प्रूडेंस, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके प्रीलिम्स के लॉ पेपर का सिलेबस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्होंने मेंस का सिलेबस दिया है, सेम जो आपके पेपर नंबर 1 प्रीलिम्स का सिलेबस है जीके का, वो ही सेम सिलेबस जो है वो आपके पेपर नंबर 1 मेंस का भी सिलेबस है, और वो सारे न्यूली एडेड एक्ट्स जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे वो ही आपके मेंस में भी आएंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा ताकि वही चीज़ आपके मेंस में भी काम आ जाएगी। तो अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखिए कि ये एक्ट्स आपको मेंस के टाइम पे दोबारा नए तरीके से ना पढ़ने पड़े। आप इतने अच्छे से पढ़िए कि प्रीलिम्स के लिए और आपके मेंस के लिए आप दोनों तरीके से कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका 200 मार्क्स का पेपर 1 होगा। देन पेपर नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का होता है विच इज़ ऑफ 100 मार्क्स। पेपर नंबर 3 हिंदी लैंग्वेज का
अगेन 100 मार्क्स, इसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर नंबर 4 आपका सब्सटैंटिव लॉ का पेपर होता है, ऑलराइट, जिसमें आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, देन ईजमेंट एंड टॉर्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इक्विटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, देन specifically applicable to equity with special reference to law of trust, specific relief act, Hindu law, Mohammedan law, constitution, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें 50 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है इस पेपर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो 50 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन का है। देन पेपर नंबर 5 है जिसमें आपका प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस लॉ आता है, जिसमें आपके CPC, CRPC एंड प्लीडिंग्स एंड देन प्रैक्टिकल मैटर्स आते हैं, जैसे कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, देन एविडेंसेस, राइटिंग ऑफ जजमेंट, कंडक्ट ऑफ केसेस। बट जनरली सिर्फ ये नहीं, इसमें आपकी थ्योरी भी पूछी जाती है। देन पेपर नंबर 6 है जिसमें पीनल एंड रेवेन्यू एंड लोकल, ये सारे आपके लॉज पूछे जाएंगे, जिसमें आपका IPC आएगा, यूपी रेवेन्यू कोड, अर्बन बिल्डिंग एंड रेगुलेशन ऑफ एविक्शन एक्ट, यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमाइसी टेनेंसी एक्ट, देन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें 50 मार्क्स का तो आपका IPC आएगा एंड देन रेवेन्यू एंड लोकल एक्ट्स जो होंगे वो रिमेनिंग 50 मार्क्स के होंगे। तो ये तो था आपका मेंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद इंटरव्यू पे आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा एंड एज यू नो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, इट्स वास्ट। इसमें से आपसे लॉ से भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, आपसे करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, आपसे स्टैटिक GK भी पूछी जा सकती है, इवन आपसे आपके पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू, ऑलराइट। सो दैट इज द एंड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यही हमारी यूपी की नोटिफिकेशन है। मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। आप एग्ज़ाम फॉर्म आज रिलीज़ हुए हैं 10th of December, आप उसको फर्स्ट वीक में ही भरने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आपका डिज़ायर्ड एग्ज़ाम सेंटर मिल सके। प्लस लास्ट के दिनों में आके, क्योंकि ड्यू टू हैवी लोड सब लोग उसी टाइम फॉर्म भरते हैं लास्ट में जाके, तो कई बार वेबसाइट क्रैश होने लगती है। तो प्लीज़ डोंट टेक दैट रिस्क। एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है, आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं सो दैट यू कैन गेट योर डिज़ायर्ड लोकेशन, ऑलराइट। प्लीज़ प्रिपेयर फॉर यूपी जुडिशल सर्विसेज। बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यूपी हमेशा बम्पर वैकेंसीज़ लेके आता है और हमेशा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक लॉ स्टूडेंट से एक जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं। और इस ड्रीम को सच करने के लिए आप लीगल फ्लैग ज्वाइन करें एंड प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.legalflag.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट एंड प्लीज़ रजिस्टर विथ अस एंड प्लीज़ prepare for UP Judicial Services. My best wishes are with you. Thank you so much.